हेलो दोस्तों, आज एक और दिलचस्प और रोमांटिक स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। स्टोरी सुनने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये बात इस वक्त की है जब मेरी बड़ी बहन की शादी कराची में हो रही थी। घर में हर तरफ खुशियों का समा था। लड़कियां गाने गा रही थीं, मेहंदी लग रही थी और रिश्तेदारों का तांता बंधा हुआ था। उन्हीं मसरूफियात में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दुल्हन की कजिन थी। इसका नाम सारा था। वो बहुत ज्यादा बात करने वाली नहीं थी, लेकिन जब भी हमारी नजरें मिले इसके होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ जाती। शुरू में तो मैंने इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा, मगर जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो दिल को एहसास हुआ कि ये इत्तेफाक नहीं, दोलकी की रात थी। सब लोग सह में बैठे तालियां बजा रहे थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लोग शोर मचाने लगे। मैं बालकोनी में खड़ा था कि सारा भी वहां आ गई। अंधेरे में इसने आहिस्ता से कहा, लगता है आज रात को भी कुछ खास होने वाला है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अब फिर किसी को बात करने का बहाना चाहिए होता है। वो पहली बार खेल कर हंसी। इस रात हम दोनों बालकोनी में काफी देर खड़े रहे। इसने बताया कि इसके कई रिश्ते आ चुके हैं, मगर वो हमेशा डरती है कि कहीं गलत शख्स ना हो। मैंने कहा, कभी कभी सही शख्स दोस्त बनकर शुरू होता है। अगले 2 दिन शादी की तकरीब में गुजरे। हमारी नज़रें एक दूसरे को ढूंढती रहती। कभी पानी का गिलास देते हुए हाथ छू जाते, कभी ग्रुप फोटो में खड़े होते तो कंधे करीब आ जाते। कोई बात नहीं होती, बस एक अजीब सी खामोशी दिल को भर देती। शादी की आखिरी रात जब सब थक कर सो गए तो मैं छत पर तन्हा बैठा था। सारा 2 गिलास लिमोन का लेकर आई। काफी देर तक खामोशी रही। फिर इसने नर्म आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत देर से आई हूं तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है? मैंने इसकी आंखों में देखा और कहा, कुछ लोग वक्त पर नहीं बल्कि सही वक्त पर आते हैं। इसने शर्माते हुए सर झुका लिया। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इस रात की वो खामोश कुर्बत अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी थी। सुबह जब मैं वापस इस्लामाबाद जाने लगा तो इसने मेरे हाथ में एक छोटा सा नोट थमा दिया। इस पर लिखा था, अगर किस्मत साथ दे तो अगली शादी हमारी होगी, वरना ये दोलकी वाली रात हमेशा याद रहेगी। लाहौर से वापसी का पूरा सफर में इस नोट को बार बार पढ़ता रहा। घर पहुंचकर भी दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। नोट पर नंबर नहीं था। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। तकरीबन 10 दिन बाद मेरी बहन ने फोन किया। हंसते हुए बोली, कोई है जो रोजाना तुम्हारी खबर पूछ रहा है? मेरा दिल जोर से धड़क। बहन ने बताया कि सारा है। इसने बहन से पहले ही मेरा नंबर मांग लिया था, मगर बहन ने मुझसे पूछ लिया। नंबर मिलते ही मैंने इसे मैसेज किया। दोलकी वाली रात का वो लिमोंड अब भी मेरे पास अमानत है। इसे कोई नया नाम दे सकते हैं? इसका जवाब फौरन आया, शर्मीली इमोजी के साथ। मुझे तो लगा था तुम कराची की रोशनियों में सब भूल गए होगे। इसके बाद हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रातें फोन पर गुजरने लगे। वो मुझे अपनी छोटी छोटी बातों से बताती कि इसे गाजर का हलवा कितना पसंद है, बारिश में चाय पीना कितना अच्छा लगता है, और वो अपने घर वालों की बहुत इज्जत करती है। इसकी हर बात में एक पाकीज़गी थी जो दिल को छू जाती। एक दिन मैंने कहा, सारा अब दूर रहकर बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, मगर इससे पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर शर्माते हुए बोली, ठीक है, अगले हफ्ते मैं अपनी खाला के घर हैदराबाद जा रही हूँ। वहाँ किसी अच्छी जगह मिल सकते हैं। हैदराबाद में मुलाकात हुई। वो एक खूबसूरत नीले रंग के सूट में थी। जब वो आई तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हमने खाना खाया, बातें की और जिंदगी के अहम फैसले कर लिए। इसने मेरे हाथ थाम कर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। वापस आकर मैंने घर वालों को बताया। उम्मी अबू ने थोड़ी हैरत का इजहार किया, मगर जब सारा की सादगी और खानदानी पस मंजर के बारे में सुना तो राजी हो गए। दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई। तकरीबन 3 हफ्तों बाद मेरे घर वाले बाज़ाब्ता रिश्ता लेकर कराची गए। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। जब सारा चाय लेकर आई तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। इसने एक नज़र मुझे देखी और वही पुरानी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। बड़ों ने फैसला किया कि मंगी अगले हफ्ते और शादी 2 माह बाद होगी। मंगनी के दिन जब सब मिठाई खा रहे थे तो हमें चंद लम्हे अकेले मिल गए। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, दोलकी वाली रात का ख्वाब अब हकीकत बन रहा है। इसने सर मेरे कंधे पर रख दिया और आहिस्ता से बोली, अल्लाह का शुक्र है कि किस्मत ने साथ दिया। ऐसी ही मजीद दिलचस्प, जज्बाती और देसी स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।